everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. आज हम NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन क्या है, साथ ही डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स जैसे ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट के बारे में भी जानेंगे। चैप्टर की हेडिंग लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन है, इसलिए सबसे पहले लाइट को समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी हम अपने चारों तरफ की चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। इस क्वेश्चन को फर्स्ट पैराग्राफ में भी पूछा गया है। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस ऑन द वे टू स्कूल। वी सी थिंग्स लाइक बसेस, cars, cycles, trees, animals and sometimes flowers. How do you think we see object? यानी स्कूल जाते समय डिफरेंट टाइप की थिंग्स जैसे बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्री, एनिमल्स या फिर फ्लावर्स, इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं। आपका आंसर होगा आईज से, जो करेक्ट है बट 50% करेक्ट है। इसे समझेंगे पैराग्राफ सेकेंड के द्वारा। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ़ इट वेयर कम्प्लीटली डार्क, यानी इस तरह के किसी प्लेस को आप जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो उसे देखिए, या किसी और प्लेसेस को देख सकते हैं जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो। व्हाट विल यू सी, आपको क्या दिखाई देगा या आपने क्या देखा। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द रूम। अगर आप किसी डार्क रूम में जाएं जहां पर पूरी तरह से अंधेरा है, तो क्या उस रूम के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नो, यानी आइस के अलावा हमारे चारों तरफ कोई ऐसी चीज़ है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूँ। बट when you light a candle or a torch, you can see the object present in the room. अगर आप लाइट, कैंडल या फिर टॉर्च को ऑन करते हैं तो आप अपने रूम की सारे ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आइस के साथ साथ लाइट का होना भी आवश्यक है, जिसे हम प्रकाश या फिर रोशनी भी कहते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। We can say that both eyes and light are necessary to see things around us. यानी आइस के साथ साथ हमें लाइट की भी आवश्यकता होती है अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। हमने ये समझ लिया कि आइस के साथ साथ लाइट की भी आवश्यकता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, लेकिन ये लाइट है क्या, चलिए इसे समझ लेते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस इन सीइंग ऑब्जेक्ट। चलिए इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम फूड लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम डिफरेंट टाइप के वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक इसी तरह से लाइट भी एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइट हमें मिलती कहाँ से है, यानी सोर्स ऑफ लाइट क्या है। एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज़ कॉल्ड द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे चारों तरफ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। नंबर 1, नेचुरल सोर्स प्रेजेंट इन द नेचर, यानी नेचर में प्रेजेंट ऐसे सोर्स जिनसे हमें लाइट मिलती है। और सेकेंड, आर्टिफिशियल सोर्सेज, यानी मैन मेड सोर्सेज, मैन के द्वारा बनाए गए लाइट के सोर्सेज। नेचुरल सोर्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं सन, स्टार, लाइटनिंग, फायरफ्लाई एक्सेट्रा। इसी तरह से आर्टिफिशियल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं लाइट बल्ब, टॉर्च, लाइटर, कैंडल, फायर्स एक्सेट्रा। फायरफ्लाई एक इंसेक्ट है जिसे सिंपल लैंग्वेज में जुगनू भी बोलते हैं, जो कि रात के समय चमकता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हमने देखा लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हमारी हेल्प करती है। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन, बिना लाइट के हम किसी भी थिंग्स को नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इन डार्कनेस, अगर अंधेरा हो तो भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं।
और लाइट के टू सोर्सेज हैं। नंबर 1 नेचुरल सोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, और नंबर 2 आर्टिफिशियल सोर्सेज जो कि मैन मेड होते हैं। अगर इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लिविंग सोर्स ऑफ द लाइट, यानी यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से लिविंग सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। हमारी चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टॉर्च, बल्ब, ये एक आर्टिफिशियल लाइट ऑफ सोर्स है। सन की बात करें तो ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। इसी तरह से चैप्टर 4 में आपने ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को पढ़ा था। यानी हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके कैरेक्टर के बेस पर उन्हें 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। नंबर 1 ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नंबर 2 नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नंबर 3 ओपेक ऑब्जेक्ट, नंबर 4 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड नंबर 5 इज़ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट आर दोज विच इमिट लाइट ऑन देयर ओन। दे wouldn't take the help of other object to emit the light. For example, star of sun, fire, burning candle, electric bulb, etc. यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें अपनी खुद की लाइट होती है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट के द्वारा इमिट नहीं होते हैं, जैसे स्टार या सन, फायर, कैंडल और इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनकी लाइट के थ्रू हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सेकेंड, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अ नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट although it can still reflect light from others. For example, मून, अर्थ, बुशेस यानी ट्रीज़, किसी भी तरह के पेड़ पौधे, हाउसेस एंड स्टोन्स एक्सेट्रा। यानी नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी तरह की लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट के थ्रू रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखाई देते हैं, जैसे किसी भी तरह की ट्री हो, बॉल हो, हाउस हो, स्टोन हो, मून हो या फिर अर्थ हो। ये सारे ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनमें अपनी किसी तरह की कोई भी लाइट नहीं है, बल्कि ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के लाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें दिखाई देते हैं। अगर मून की बात करें तो ये हमें स्काई में चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस पर सन की रेस पड़ती हैं, इसकी अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। इसी तरह से अर्थ पर हमें सारी चीज़ें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि इस पर सन लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देती है। अगर आपको ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। यहाँ पर है क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट एज ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। 4 ऑब्जेक्ट हैं, बॉल, हाउस, फायर एंड कैंडल। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है और कौन सा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट रेज टू पास थ्रू देम आर ओपेक ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से किसी भी तरह की लाइट की रेज पास नहीं होती हैं उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट आर ब्रिक्स, वॉल्स, बुक्स, टेबल्स, ट्रीज, क्लॉथ आपका ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ओपेक ऑब्जेक्ट को चलिए इस फिगर के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक टॉर्च लेना है और एक ऑब्जेक्ट लेना है। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो टॉर्च से निकलने वाली जो रेस हैं यहीं पर जा कर के रुक जा रही हैं, ये पीछे ट्रेवल नहीं हो रही हैं, यानी ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जगह आप ब्रिक्स, वॉल, बुक्स, टेबल या कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अगर लाइट ट्रेवल नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है, और अगर ट्रेवल हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है। चलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ऑल लाइट रेज टू पास थ्रू देम आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे सारी रेज यानी ऑल रेज पास होती हैं, ट्रेवल करती हैं, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर से होकर के निकल जाती हैं। चलिए इसे इस फिगर के द्वारा समझते हैं। अगर किसी ग्लास की विंडो पर इस तरह से टॉर्च से रेज डाली जाए तो ये लाइट की रेज इस विंडो से होकर के दूसरी साइड निकल जाएंगी, यानी ये विंडो में यानी इस विंडो में लगा हुआ ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है।
सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके आर पार यानी दोनों साइड हम आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि इस विंडो में दिखाया गया है। इस साइड से आप इसके बाहर लगे हुए सारी ट्रीज़ को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर लगा हुआ जो ग्लास है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अदर एग्जांपल्स हैं एयर, वाटर, डायमंड, क्लियर ग्लास एंड lenses, etc. Last object is translucent object, the object that allows some light rays but not all the trouble through them are translucent object। यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से हमें हल्का हल्का यानी थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है, उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पर एक ट्रांसलूसेंट मिरर लगा हुआ है। अगर इस पर लाइट की रेज़ डाली जाएं तो इसमें से जो रेज़ निकलेंगी वो बहुत कम रेज़ बाहर ट्रेवल करेंगी, इसलिए इससे दिखने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्लांट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस एरिया में आपको प्लांट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ट्रांसलूसेंट ग्लास लगा हुआ है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अदर एग्जाम्पल्स हैं वैक्स्ड पेपर, प्लास्टिक की थिन शीट्स, butter paper and vegetable oil, etc. Activity 1, this is the last topic of the video. Look around yourself and collect as many objects as you can: an eraser, plastic scale, pen, pencil, notebook, single sheet of paper, tracing paper or a piece of cloth। यानी अपने आसपास की वो चीज़ें जिन्हें आप कलेक्ट कर सकते हैं उन्हें कलेक्ट करिए और कलेक्ट करने के बाद फिगर 11.1 की तरह उस ऑब्जेक्ट के द्वारा दूर की चीज़ें देखने की कोशिश करिए और ऑब्जर्वेशन को टेबल 11.1 में लिखिए, राइट करिए। टेबल 11.1 में आपको फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट या मटेरियल लिखना है, सेकेंड कॉलम में आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो आपको फुली दिखाई दे रहा है, पार्शियली दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा है, ये लिखना है। और लास्ट कॉलम में आपको ऑब्जेक्ट का टाइप लिखना है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है पेंसिल, जो कि बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। इससे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नॉट एट ऑल आप यहाँ पर लिखेंगे और ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है रबर बॉल, रबर बॉल से भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। थर्ड ऑब्जेक्ट है शीट ऑफ राइटिंग पेपर, यहाँ पर नॉट वेरी श्योर लिखा है क्योंकि राइटिंग पेपर आपका ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अदर ऑब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं जो आपके आसपास हो, जैसे प्लास्टिक की स्केल। प्लास्टिक की स्केल से आप पार्शियली देख सकते हैं क्योंकि ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, इससे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा बट थोड़ा थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई देगा। नेक्स्ट है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से आपको ऑब्जेक्ट या तो फुली दिखाई देगा या फिर पार्शियली दिखाई देगा क्योंकि कुछ ट्रेसिंग पेपर काफ़ी पतले होते हैं, इसलिए यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.2 टॉपिक यानी व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो कवर करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।